बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज आपके साथ 4 आम बड़ी खबरें शेयर करेंगे कि लंदन में एक आम मुलाकात हुई है, उसका अहवाल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ NRO 2 पर बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। इमरान खान साहब की जानिब से बनी गाला से एक खसूसी पैगाम नौजवानों के नाम जो है वो जारी किया गया है, पैगाम भिजवा दिया गया है। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ की लंदन जाने की तैयारियां भी हो रही हैं और एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और वो ख़बर ये है कि बैनुल-अक़वामी तंजीम का एक अवामी रेफरेंडम नज़र है और उस रेफरेंडम में इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो भी तंजीमें हैं, जो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं या पाकिस्तान में जो तंजीमें काम कर रही हैं, वो इस बारे बार बार ये लिख रही हैं, बार बार वो कह रही हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, जो पब्लिक है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। और आपको इल्म है कि कुछ रोज़ पहले एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी ये इंकशाफ किया था कि ये जो हुकूमत है वो इसलिए इंतखाबात नहीं करवा रही, उसको इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि इमरान खान जो है वो 2/3 मेजोरिटी हासिल कर लेगा और अवाम जो है उसको दोबारा इक़्तिदार में ले आएगी। तो बहरहाल आगे चलकर आपके साथ चीज़ें करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लंदन में एक आम मुलाकात हुई है। मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं हम टीवी पर, उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ से और उनकी क्या मुलाकात हुई है वो भी आपके सामने रखती हैं कि 3-4 चीज़ें हैं मोटी मोटी जो मैंने आपके सामने रखनी है। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ मिफ्ता इसमाइल से नाराज़ हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि मिफ्ता इसमाइल की जानिब से नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई थी कि जब पहली मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई थी और जो एक अवाम पर जो बोझ डालने की कोशिश की जा रही थी तो उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि बार बार ये सामने आ रही है और जो एक मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं, जितने अवाम के खिलाफ फैसले हो रहे हैं, उसका हमें जो एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ी है। दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि 23 मई को शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया गया था कि असम्बलियाँ तहलील कर दें और शहबाज शरीफ ने जो स्पीच थी वो भी लिख ली थी और हमने उस शाम जो है 23 मई की शाम को असम्बलियाँ तहलील करनी थी। लेकिन इमरान खान ने क्योंकि इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया था तो उसकी वजह से फिर मैंने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि अब हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, इमरान खान का हम मुकाबला करेंगे। तीसरे नंबर पर वो ये कहती हैं, मोहम्मद मालिक साहब की ये असेसमेंट है कि नवाज शरीफ की जो वापसी है वो अभी नहीं हो रही। जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे, अवाम के दरमियान मौजूद होंगे, लीड करेंगे, मुस्लिम लीग नून का जो एक कमज़ोर बयानी है उसको लेकर वो चलेंगे और मामला ठीक हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले जुडिशल रिफॉर्म चाहते हैं। वो ये चाहती हैं कि ऐसी कानून साजी की जाए जिसकी वजह से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। मसला ये है कि रिव्यू पटिशन के हवाले से वो कह रहे हैं कि कानून साजी करें और इसके साथ साथ जो 63A का जो मामला है उसके हवाले से बात की जा रही है। तो अभी नवाज शरीफ जो वो वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे और जब नवाज शरीफ को जब तक ये यकीन दहानियाँ नहीं करवाई जाती, नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। चौथे नंबर पर आर्मी चीफ की तैनाती का मामला भी है। तो मोहम्मद मालिक साहब की ये उनसे जो बातचीत हुई है तो वो कहते हैं कि अभी इस हवाले से शहबाज शरीफ का कोई रब्ता नहीं हुआ और ना हमने इस हवाले से कोई डिस्कशन की है। तो ये थी लंदन में जो एक आम मुलाकात है उसका एक अहवाल जो है मुख्तसर से मैंने आपके सामने रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि NRO 2 पर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम जारी है। NRO 2 क्या है कि ये कोशिश है, शरीफ ख़ानदान की हर बार कोशिश होती है कि इन पर जितने भी मुकदमात होती हैं ये फिर बाद में चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हैं। आज हमने देखा कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई है और आपको इल्म है कि ये वो केस है, FIA का वो केस है जिसमें FIA ने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया था जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिनोट के मुख्तलिफ बैंकों में जो है अकाउंट्स बनाए गए थे और FIA के मुताबिक इन 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए और 17,000 से ज़्यादा क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हुई थी, यानी कि 16 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसमें अब इन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि ये केस जो है इसमें बरी किया जाए और ये हमारे खिलाफ जो है ये झूठा मुकदमा बनाया गया है। इसके साथ साथ दूसरी खबर ये है कि नैब लाहौर ने रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस जो है वो वापस नैब को भिजवा दिया है। जो एक नया आर्डीनेंस लेकर आए हैं नैब तरमीमी बिल, उसके तहत और नैब अब ये कह रही है कि क्योंकि अदालत ने कहा है कि नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमज़ान शुगर का जो एक रेफरेंस है ये एहतसाब अदालत के दायरा कार में नहीं आता, क्योंकि अदालत ने कहा है कि जो उस नैब तरमीमी एक्ट में ये लिखा है कि 50 करोड़ से कम करप्शन का केस जो है ये अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। तो अदालत ने आज कहा है कि 50 करोड़ से कम करप्शन का केस एहतसाब अदालत के दायरा कार में नहीं आता और ये ग़ालिबन कोई 20 करोड़ की जो एक करप्शन है जिसमें एक नाला बनाने का केस था, तो जिसमें इख्तियारात का जो है गलत इस्तेमाल किया गया था, तो ये वो केस है। तो इसमें यह है कि
जो इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे पर कि उन्होंने 20 करोड़ की लागत से रमज़ान शुगर मिल के नाले बनाने के लिए सरकारी फ़ंड इस्तेमाल किए, तो इसमें उन्होंने केस जो है ये वापस भेज दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज़ की जो अब लंदन के हवाले से खबरें जारी हैं और चल रही हैं कि मरियम नवाज़ लंदन जाती हैं। आज खबर एक सामने आती है कि मरियम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि वापस उनको अपना पासपोर्ट दिया जाए। तो इस हवाले से अब खबर ये सामने आ रही है कि कल 2 रुकनी बेंच जो है ये इसकी समाअत करेगा। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी साहब और जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है ये कल इस केस की समाअत करेगा और मरियम नवाज़ की जानिब से अमजद परवेज़ साहब की जानिब से जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि ये मरियम नवाज़ को वापस पासपोर्ट दिया जाए। और ये ज़रा से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो लंदन जाना चाहती हैं। तो अब आखिर पर हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने एक पोल करवाया अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इफ़ देयर वर एन इलेक्शन टुडे विच पार्टी वुड यू वोट फॉर, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आप किस पार्टी को वोट देते। तो इसमें तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये तकरीबन जो है 7 सितंबर का ये जो एक पोल जो है वो नज़र आ रहा था। तो इसमें इमरान खान को जो वोट पड़े हैं वो 92.6%, यानी कि इस रेफरेंडम में इमरान खान को वोट पड़े हैं। PMLN शहबाज शरीफ को 6.1% और पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी को 1.2 वोट पड़े हैं। तो यानी कि अवाम इस बारे में बार बार, मैंने जो शुरू में बात की है कि जितनी भी आलमी तंजीमें हैं वो बार बार ये बात कर रही हैं, जितने भी आलमी इदारे हैं जो पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं, जो पाकिस्तान में तंजीमें काम कर रही हैं, वो बार बार ये बात कर रही हैं कि इस वक्त जो इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी के जिस मकाम पर हैं, तो इस वक्त सियासतदानों का इमरान खान के साथ जो है वो मुकाबला नहीं बनता, ना वो मुकाबला कर सकती हैं, ना उनमें इतनी सकत है। और उन्हें इस बात का खौफ है, इस बात का डर है और इस बात की उन्हें परेशानी भी है कि अगर अब इलेक्शन होती हैं तो इमरान खान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आ जाएंगे। और ये वो वजूहत हैं जिसकी बिना पर फ़िलहाल जो है वो इलेक्शन नहीं करवा रहे और बार बार जो है वो मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो अब हम आखिर पर बात कर लेते हैं कि बनी गाला से जो एक नौजवानों को खुसूसी पैगाम भिजवाया गया है। पैगाम ये है कि कारकुनान को कहा गया है कि आप तैयार रहें, आप तैयारी पकड़ें और किसी भी वक्त जो है इमरान खान की फ़ाइनल कॉल आ सकती है। अगर आप इमरान खान के पिछले कोई 1 वीक के जलसों की तफसीलात उठाकर देखें तो इमरान खान साहब बार बार अपने कारकुनान को एक पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपका कप्तान हूँ और आप मेरी टीम है और हमने मिलकर ये आज़ादी का जो वर्ल्ड कप है ये जीतना है। और इमरान खान साहब अपने लोगों को तैयार भी कर रहे हैं और इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं जब इस्लामाबाद की जानिब रुख करूँगा तो फिर जो है इस इम्पोर्टेड सरकार की जो टांगें हैं वो ज़रूर कांपेंगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपको पंजाब में KPK में GB में आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि फैज़ाबाद तक तो पंजाब आ जाएगा, पेशावर मोड़ तक KPK आ जाएगा, इधर से बाराकोट तक तो आपका आज़ाद कश्मीर आ जाएगा, उधर से KPK के साथ GB आ जाएगा। तो ये जो 20 या 26 किलोमीटर का जो इस्लामाबाद है जिसमें अब ये हुकूमत है, तो कैसे वो इमरान खान का मुकाबला करेंगी। और अगर इतनी बड़ी तादाद आ जाती है, आपको एक बयान नहीं भूलना चाहिए जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर 50 लाख लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम अब जो है ये जंग लड़ेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। अब मसला ये चीज़ है कि जो हालात हैं इस वक्त, जो फ्लड की सिचुएशन है, जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान इस वक्त एक क्राइसिस में है, तो आसान हल यही है कि आप मज़ीद जो है किसी और क्राइसिस का पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता। अगर आप इलेक्शन की जानिब नहीं जाते, अगर आप इस क्राइसिस को बढ़ाती हैं तो उसका फिर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्या उसका आउटकम आएगा, क्या उसके असरात आएंगे। तो ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए, जो फैसला साज लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ के हवाले से जो फैसले करने वाले जो लोग हैं, उनको सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और बार बार इमरान खान साहब एक बात करें, आज भी इमरान खान साहब चिश्तियाँ पहुँच चुके हैं वहाँ पर, चिश्तियाँ बार से इमरान खान साहब खिताब करेंगे, उसके बाद वहाँ पर जलसा भी है। और कल इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत केस है उसकी पेशी भी है। तो इमरान खान साहब बार बार एक बात कर रहे हैं कि मैं उस मकाम पर नहीं जाना चाहता, मैं उस लेवल तक हालात को लेकर जाना चाहता जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना काम करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।